हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th साइंस में हम फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स में हमारा अध्याय 9 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रकाश का परिचय। प्रकाश का परिचय। ठीक, देखो क्या बच्चों, देखो प्रकाश एक प्रकार की हमारी ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी है। ठीक है, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। ठीक है बच्चों, देखो प्रकाश क्या है हमारा, जो वस्तुओं को हम देख पाते हैं वो प्रकाश से देख पाते हैं। ठीक है, तो देखो उन वस्तुओं को हम देख कैसे पाते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे, देखो दिन के समय में जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश का जो स्रोत है वो हमारा सूर्य है। ठीक है, दिन के समय में सूर्य प्रकाश का स्रोत है। ठीक, और हमारे कृत्रिम स्रोत भी हैं, हमारे कुछ कृत्रिम स्रोत। ठीक, कृत्रिम स्रोत हमारे क्या है, जैसे हमारा बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ठीक, आदि। ठीक है, तो बच्चों हम प्रकाश से देख कैसे पाते हैं। देखो कोई हमारा, देखो हम जैसे मान लिया हमने, हमारे यहाँ पे सूर्य है, सन। ठीक, ये सन की जो प्रकाश, जो हमारे प्रकाश की किरण है, कोई वस्तु ले लेते हैं। हाँ जी, हम कोई भी वस्तु ले लेंगे, ठीक। सूर्य किरण क्या होता है हमारा, इस वस्तु पे पड़ती है और वस्तु पे पड़ने के बाद में ये परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ती है। ठीक है, सूर्य किरण आई, किसी वस्तु पे पड़ी और वस्तु पे पड़ने के परावर्तन के पश्चात क्या होता है, हमारी आंखों में पड़ती है। ठीक, तो हमें फिर क्या होता है, हमारी वस्तु दिखाई देती है। ठीक, रात के समय में इसलिए हम वस्तु नहीं दिखाई देती क्योंकि रात के समय प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसे पहले नोट करिए आप। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो बच्चों अभी हमने पढ़ा प्रकाश का परिचय, ठीक है। अब हम प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो हमारा सबसे पहले पहला गुण होता है हमारा, प्रकाश जो चलता है हमारी एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। क्या? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। देखो दूसरा गुण होता है हमारा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात मतलब खाली खाली जगह, ठीक। ठीक है, हम तीसरा पॉइंट लेंगे गुण में, वायु व निर्वात। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। देखो प्रकाश का हमारा अगला गुण है प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन। दोनों गुण पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। और अब देखो हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे एक। देखो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वैसे तो बुकों में होता है 3900 से 4900 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है हमारा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है बच्चों। हमने प्रकाश का परिचय पढ़ लिया, प्रकाश के गुण पढ़ लिए, ठीक। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ठीक, देखो हम कोई एक परावर्तक सतह लेते हैं जिसको परावर्तक तल बोलते हैं, चमकदार सतह बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक, इसमें हम एक अभिलंब लेंगे, ठीक। इस पर हम एक प्रकाश की किरण आपतित करते हैं।
ठीक है, ये परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। ठीक है, इनके बीच में हमारे एंगल ही बनेंगे आई और आर। ठीक है, इसको बोलेंगे हम आपतित किरण, आपतित किरण। इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ये हमने जो ये अभिलंब जो होता है काल्पनिक होता है, हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसको बोलेंगे हम अभिलंब। एन नॉर्मल। ठीक है, ये जो आई है हमारा, इसको बोलते हैं हम आपतन कोण, आपतन कोण। और आर को बोलते हैं हम परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम देखो कोई आपतित किरण जब किसी परावर्तक सतह, इसको परावर्तक सतह बोल सकते हैं, चमकदार तल बोल सकते हैं, पर टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाए, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो हम देखो यहां से लिख देंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार वस्तु, इसको हम तल भी बोल सकते हैं, पर पड़ता है, तो परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है। उसी दिशा में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक बच्चों, क्या है हमारा प्रकाश का परावर्तन? देखो, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर या किसी चमकदार तल पर टकराती है और टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखो प्रकाश का परावर्तन, देखो जितना तल हमारा चमकदार होएगा उतना ही प्रकाश का परावर्तन अच्छा होगा। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इनके बारे में कुछ परिभाषाएं हैं, ये हमारी आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तन किरण, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रम से हम तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। तो अभी हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इस परावर्तन से कुछ हमारी परिभाषाएं निकलेंगी यहाँ से। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस परिभाषा में आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण क्या होते हैं हमारी, ये पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये है हमारा, देखो परावर्तक सतह। ठीक है, तो परावर्तक सतह पर जो प्रकाश की किरण गिरी है हमारी है आकर, है नहीं, तो इसी को बोलेंगे हम आपतित किरण। ठीक है,
यानी कि परावर्तक सतह पर गिरने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी परावर्तक सतह पर जो प्रकाश किरण आगे गिरी है उसे क्या बोलेंगे हम? आपतित किरण है। दूसरी पढ़ेंगे हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण देखो परावर्तित किरण क्या है। देखो आपतित किरण थी हमारी परावर्तक सतह पर जो आगे टकराई, ठीक है, लेकिन जो परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटे उसी को बोलेंगे हम परावर्तित किरण। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? परावर्तक सतह से टकराकर वापिस उसी दिशा में लौटने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित किरण कहलाती है। प्रकाश की किरण परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट है हमारा अभिलंब। अभिलंब एक काल्पनिक सीधी रेखा परावर्तक सतह पर, देखो ये परावर्तक सतह हमारी एक काल्पनिक सीधी रेखा है, इसको बोलते हैं हम अभिलंब। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाए इसी को बोलेंगे हम अभिलंब। परावर्तक सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाए अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी कुछ परिभाषाएं थी। ठीक है, ये हमारा आपतन कोण है। आपतन कोण क्या बोल सकते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनना हमारा उसी को बोलेंगे आपतन कोण। लिखना चाहो तो इसी को भी लिख सकते हैं हम आपतन कोण।
आपतन कोण में क्या लिखेंगे हम, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। कहलाता है। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और हमारा लास्ट पॉइंट बचा है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक। देखो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या है हमारा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने प्रकाश के परावर्तन से कुछ हमारे पॉइंट निकले थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। इनकी सभी की हमने क्रम से डेफिनेशन पढ़ी। ठीक, आपतित किरण क्या है, हमारी परावर्तक सतह पर गिरने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण क्या होती है, परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है, हमारी परावर्तित किरण। ठीक है, अभिलंब क्या है, देखो ये काल्पनिक रेखा होती है, हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, एक काल्पनिक सीधी रेखा परावर्तक सतह से, जो परावर्तक सतह है हमारा, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाए, उसे क्या बोलेंगे हम, अभिलंब। ठीक है, और आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक बच्चों, अभी हमने पढ़ा परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे, जो मेन टॉपिक है, मोस्ट है, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। ठीक है, तो देखो परावर्तन के हमारे दो नियम होते हैं। पहला नियम है हमारा आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों क्या हमारे एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम है हमारा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखो हम लिखेंगे इसमें, प्रकाश के परावर्तन होने के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है हमारा, फर्स्ट नियम है हमारा आपतित किरण, आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। ठीक है, तो दूसरा नियम है हमारा आपतन कोण आई तथा आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अर्थात कोण I इज इक्वल टू कोण R। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के हमारे दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी ठीक रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है।